खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। हृदय विदारक घटना है। इसमें मैं समझता हूं कि केवल समाज इसीलिए होता है कि इन परिस्थितियों से निपटने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। व्यवस्था सरकारें इसलिए होती है कि जब ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसी वेदना आती है तो उसमें परिवार के साथ खड़े रहें। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से इस पूरे विषय पे बात करूंगा और मैं मानता हूं कि एक परिवार जिसकी एक पिता जिसकी 6 बेटियां हैं छोटी छोटी और वो नहीं बचा, केवल पत्नी है घर में, एक परिवार जिसमें सिर्फ पत्नी और बुजुर्ग माता पिता है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं उनके भी, एक पिता ऐसा है जिसका भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, 4 घर के सदस्य चले गए एक ही परिवार के। मतलब अद्भुत अकल्पनीय वेदना है। मैं नकारात्मक कोई बात इस समय घृणा की या निंदा की करें वो ठीक नहीं है। समाज और परिवार और सरकार और राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सब परिवार का सहयोग करें। इसी प्रार्थना के साथ में सबके चरणों में सर रखकर उनको श्रद्धा सुमन किया। चेक कर लो, अगर सबसे भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में सबसे ज़्यादा है तो बीजेपी के आएंगे। गूगल बोलता है, इसे चेक कर लो। तो अगर एक सामाजिक संगठन जिसको जिताता है उसके खिलाफ इतना भी नहीं बोलता है तो आखिर देश तो हम सबका है। अगर इस देश के नागरिक ही आरएसएस में है, इस देश के नागरिक ही कांग्रेस में है, इस देश के नागरिक ही बीजेपी में है, तो फिर गलत को गलत और सही को सही तो कहना पड़ेगा ना। हमारा विपक्ष का दायित्व है कि हम लोगों के लिए लड़ें, जनता की बात उठाएं। तो करप्शन तो जनता से पेट का निवाला जा रहा है। अरे किसानों के 3 काले कानून आए, क्यों नहीं एक भी उत्तर हुआ, क्यों नहीं जवाब हुए? अभी किसान सबसे ज़्यादा देश में कर्जदार है, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, किसका दायित्व है? नरेंद्र मोदी 10 साल से है ना। इस पर सवाल उत्तर क्यों नहीं होते हैं? अगर हम राजनीतिक सामाजिक संगठन होकर एक राजनीतिक दल को सहयोग करते हैं और फिर उस राजनीतिक दल ने पूरे देश का आर्थिक चेहरा चरमरा दिया। आखिर नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे और वो गले लगे ट्रंप के, और फिर कहते हैं कि ये 56 इंच की छाती थी, तो ये कैसी छाती थी? जैसे राहुल गांधी जी ने कल कहा कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री के सामने भारत के हितों की अनदेखी करते हुए क्रिटिसिज्म कर रहा है। मोदी जी चुप थे। तो आखिर ये देश के सम्मान का विषय है ना। हम अंदर चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, हम एक दूसरे के विरोधी हैं, पर देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का सम्मान होता है, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं आती है। पर विदेश में जाके देश का प्रधानमंत्री अगर देश का सम्मान नहीं रखेगा तो हम सवाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट में ईडी और सीबीआई का जो मूवमेंट है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप बताओ कैसे देखना चाहिए? ईडी और सीबीआई का जो मूवमेंट, 4000 ईडी ने एफआईआर की पिछले 10 साल में, 2 केस पे निराकरण निकला, 4998 पे नहीं निकला, 3998 पे नहीं निकला। ईडी का काम सिर्फ विपक्ष, एक भी बीजेपी के आदमी पे ईडी नहीं गई, एक भी, इस 4000 में एक भी। तो कैसे माने कि ईडी कैसा काम कर रही है? आप सब भी समझो, देश भी समझे। अगर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो न खाऊंगा न खाने दूंगा ना ऐसे किया है कि सौरभ शर्मा का इतना बड़ा जखीरा मिला, 500 करोड़ की संपत्ति दिखी नहीं किसी को, तो फिर ये सवाल नहीं बनता है। तो कैसा ईडी काम कर रही है, कैसे आईटी काम कर रही है, कैसा सीबीआई काम कर रहा है, ये देख रहा है देश। नए वक्फ कानून को लेकर विरोध चल रहा है लगातार, तो इस कानून को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस में 6 साल के लिए निष्कासित करते जो दगाबाज लोग हैं, उनको दगाबाज लोगों को 6 महीने वापसी ले लेते हैं। तो क्या कांग्रेस को जरूरत है? अभी राहुल गांधी ने कुछ बोला, सुना आपने? वही मेरा उत्तर। वक्फ को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज भोपाल में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखो, कोई भी देश है, देखो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच को समझो। कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह जी 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे, वो कानून लेके आए कृषि के भूमि अधिग्रहण का, किसान के हित में। वो कानून लेके आए सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो कानून लेके आए भोजन का, गरीबों के लिए खाना मिले, गारंटी हो उसकी। वो लाए शिक्षा का अधिकार, हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। वो लेके आए वन अधिकार अधिनियम, आदिवासी जमीन पे है तो उसको पट्टा दो। वो लेके आए भूमि का अधिकार। वो अलग अलग ऐसे कानून लाए जिसमें आम जनता को अधिकार मिले, उनको देश को समृद्धि मिले। बीजेपी क्या लेके आई? बीजेपी लेके आई ऐसे ऐसे कानून की जनता के अंदर ही उपापोह मचा
घर में बैठ के लोगों ने तालियां बजा ली बीजेपी के समर्थकों ने, पर जिसके लिए कानून लाए डर गए। मतलब ये अंतर सोच में, ये अंतर काम करने के तरीके में। कांग्रेस पार्टी देश की समृद्धि के लिए काम करती है, आम नागरिक को अधिकार देती है। बीजेपी कानून लाती है आप लोगों को डराने के लिए, मीडिया को भी डराने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जीतू भैया एक सवाल, जीतू भैया